विश्वास का समाप्त होना व्यक्ति या संगठन की विभिन्न स्थितियों और परिस्थितियों पर निर्भर करता है और वर्तमान में जो स्थितियां और परिस्थितियां आम आदमी पार्टी की बनी हुई हैं, उन स्थितियों और परिस्थितियों में पार्टी से लोगों का विश्वास समाप्त होने की अधिक संभावनाएं हैं। हर रोज आम आदमी पार्टी के कारनामों के ऊपर से धूल हट रही है, जिससे पार्टी का असल दर्पण स्पष्ट रूप से दर्शन दे रहा है। लेकिन केजरीवाल अभी भी कंठ के मॉड्यूलेशन के साथ अपनी ऊंट पटांग बयानबाजी से बाज नहीं आ रहे हैं। वो देश के पीएम नरेंद्र मोदी से तो डिग्री दिखाने की मांग कर रहे हैं, जो कि पहले से ही वेबसाइट पर अपलोड है, लेकिन वो ये बताने का कष्ट नहीं कर रहे हैं कि वो और उनकी पार्टी जिस सिसोदिया को निर्दोष बताने का ढोल पीट रही है, वो कारागार के अंदर क्यों है। वो ये बताने का कष्ट नहीं कर रहे हैं कि करोड़ों खर्च करने के बाद भी यमुना नदी में जहरीले जाग क्यों तैर रहे हैं। नमस्कार, टीएफआई पर आपका स्वागत और मैं योगेश शर्मा आपको अवगत कराऊंगा कि कैसे केजरीवाल सरकार ने दिल्ली की जनता की कमाई का हजारों करोड़ रुपया नष्ट कर दिया है, और आपके समक्ष पेश करूंगा केजरीवाल सरकार का एक और विशाल झोल। दरअसल जब देश दिल्ली के शराब घोटाले की बात करता है तो आम आदमी पार्टी की पूरे ब्रिगेड दिल्ली शराब घोटाले के आरोपी मनोज सिसोदिया को बच्चों का चाचा बताकर उनके बचाव में मैदान में उतर जाती है और ट्विटर पर चाचा को रिहा करो ट्रेंड करा देती है। केजरीवाल आरोप लगाने लग जाते हैं कि देशभक्तों को, शरीफों को, ईमानदारों को, अच्छे लोगों को जेल में डाला जा रहा है, लेकिन एक शब्द भी वो दिल्ली की नई आबकारी नीति के घोटाले पर नहीं बोलते। वो ये नहीं बताते कि अगर मनीष सिसोदिया इतने ईमानदार हैं, शरीफ हैं, तो वो जेल में क्यों हैं। खैर, दिल्ली की नई आबकारी नीति पर बहुत बातें हो चुकी हैं और शराब नीति घोटाले के झोल को पूरा देश जान ही चुका है। अब केजरीवाल के घोटालों और झोलबाजी के सीरीज के एक और भाग से आपको परिचित कराते हैं। दरअसल दिल्ली के सीएम केजरीवाल कभी कहते हैं कि 5 साल दीजिए, 5 साल में यमुना को इतना खूबसूरत बना देंगे कि आप अपने बच्चों के साथ यमुना पर पिकनिक करने के लिए जाना शुरू कर देंगे। कभी कहते हैं यमुना को साफ करने के लिए हम पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं। कभी बोलते हैं कि अगले चुनाव के पहले आपके सारे गांव को ले जाकर यमुना में डुबकी लगवा दूंगा। लेकिन दिल्ली के सीएम केजरीवाल के हवाई वादे अभी भी दिल्ली की यमुना नदी में झाग बनकर तैर रहे हैं। हर बार दिल्ली की कुर्सी पर बैठने से पहले केजरीवाल यमुना को साफ करने के वादे तो करते हैं, लेकिन ये वादे और दावे कुर्सी पर बैठने के पश्चात फुर हो जाते हैं। उससे केजरीवाल भी भली भांति परिचित हैं। यमुना की सफाई तो दूर का विषय है, केजरीवाल की सरकार तो यमुना की सफाई के नाम पर दिल्ली और दिल्ली की जनता का बंटाधार करने में लगी हुई है, और दिल्ली सरकार दिल्ली की जनता के उद्धार और यमुना की सफाई को भूलकर विज्ञापनों में समय और धन को अधिक निवेश कर रही है। ताजा दिल्ली के घोटाले की सीरीज से पता चलता है कि केजरीवाल सरकार ने यमुना की सफाई के नाम पर करोड़ों का झोल किया है। दिल्ली विधानसभा में दिल्ली के पर्यावरण विभाग के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार वर्ष 2017 से 21 के बीच यमुना की सफाई के नाम पर दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने 6856 करोड़ रुपए का खर्च किया है। अब प्रश्न ये उठता है कि इतना मोटा खर्चा करने के बाद परिणाम क्या रहे। क्या दिल्ली की यमुना नदी डुबकी लगाने लायक हो गई? जी बिल्कुल नहीं। जहरीले जाग नदी में ज्यों के त्यों बने हुए हैं। 5 वर्षों में इस खर्चे के हिसाब से पता चलता है कि दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने हर वर्ष लगभग 1000 करोड़ रुपए की बर्बादी की है। डीपीसीसी की रिपोर्ट बताती है कि दिल्ली में यमुना नदी पूरे साल प्रदूषित रहती है। फरवरी 2023 में जारी डीपीसीसी की एक रिपोर्ट के अनुसार जिस स्थान पर नदी शहर से बाहर निकलती है, उस स्थान पर नदी के जल में फीकल कोलीफॉर्म सामान्य से 500 गुना अधिक पाया गया था। दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने वित्त वर्ष 2023-24 के बजट के समय स्वच्छ यमुना नदी के लिए 6 पॉइंट एक्शन प्लान की भी घोषणा की थी। दिल्ली का बजट पेश होने के बाद अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएम केजरीवाल ने कहा था कि यमुना की सफाई के लिए 6 सूत्रीय कार्य योजना बनाई गई है। सरकार इस योजना पर काम करेगी। सभी कॉलोनियों को सीवेज से जोड़ा जाएगा और यमुना नदी की सफाई के लिए सीवेज शोधन संयंत्रों की क्षमता बढ़ाई जाएगी। मुख्यमंत्री ने पत्रकारों के एक सवाल के उत्तर में कहा था कि 2025 के अगले दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले मैं आपके साथ यमुना में डुबकी लगाऊंगा। आम आदमी पार्टी अपनी जिस नीति का ढिंढोरा पीटकर उपलब्धि बताती है, उसमें ही घोटाले होने की बात सामने आ जाती है। उदाहरण के तौर पर आप दिल्ली के कथित शिक्षा मॉडल को ही देख सकते हैं, जिसमें अभी हाल ही में आरोप लगे हैं कि 9वीं और 11वीं कक्षा में 96% बच्चे असफल हुए हैं, जिससे दिल्ली के पूरे शिक्षा विभाग के तोते उड़े हुए हैं। ये बात भी निकलकर सामने आई है कि शिक्षा मंत्री के द्वारा शिक्षकों से कहा गया है कि फेल हुए छात्रों की शिक्षक कॉपी लिखें और वेबसाइट पर फिर से रिजल्ट अपडेट करें। देखिए, अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी बातें और दावे बड़े बड़े करती हैं,
कई बार केजरीवाल की बातें झूठी और दावे खोखले सिद्ध होते हैं, जो उनकी सरकार पर से जनता की विश्वसनीयता को अल्प कर देते हैं। घोटालों की लंबी सूची के भार से दबी आम आदमी पार्टी के कार्य आज पूरा देश जान चुका है। केजरीवाल के प्रिय और कथित ईमानदार मंत्री कारागार में अपने कर्मों के कारण समय व्यतीत कर रहे हैं। पार्टी और उनके घोटाले केजरीवाल की पोल खोलने का काम कर रहे हैं।